friends, welcome to Nana classes. This is lecture number 11 and part 11 of the partnership. Okay? हमने लास्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 9 की थी जिसमें हमने सीखा था कि पार्टनर को कमीशन जब मिलती है उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसके साथ कैसे डीलिंग करते हैं, कैसे हम उसका अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। अब जो आज हम इलस्ट्रेशन करेंगे दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 15. ओके, एंड इन दिस इलस्ट्रेशन we will learn how to treat interest on partners loan. ठीक है, जब जो पार्टनर्स हैं वो बिजनेस को मतलब फर्म को लोन देते हैं तो उसके ऊपर जो पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलता है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, उसे हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं और उससे रिलेटेड काफी सारी बातें। देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर बिजनेस को या फर्म को लोन देता है वो जो होता है वो होता है चार्ज। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये जब मैंने चार्ज करवाया था, व्हाट इज चार्ज, है ना। इससे जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ये होता है एक हमारा चार्ज। तो जो चार्ज होता है वो प्रॉफिट्स को डिक्रीज करता है और वो P&L अकाउंट में आता है, राइट। अब जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको बुक्स में दिखाने के दो वेज हैं। पहला वे क्या है कि आप P&L बनाओ और उसको यहाँ पे दिखा दो, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। फाइन, इजी सा वे है। P&L बनाओ और यहाँ पे डेबिट साइड दिखा दो, क्योंकि ये बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस ही है ना, हमारी फर्म तो पार्टनर को पे कर रही है। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ। देखो, ये हमारी फर्म है, ठीक है, ये हमारा पार्टनर है। इस पार्टनर ने फर्म को दिया लोन। ये फर्म जो है ये क्या देगी पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन लोन, ब्याज कहते हैं जिसे हम, है ना। तो फर्म के लिए क्या है, ये एक एक्सपेंस है, ये क्या है, चार्ज। इससे प्रॉफिट क्या होंगे, डिक्रीज। तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे, P&L में। कहाँ दिखाएंगे, P&L में। फाइन, इसका एक तो ये ट्रीटमेंट हो गया इसको लिखने का। इसका एक और वे है, वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो, या तो इसको यहाँ पे दिखा दो डेबिट साइड, या फिर क्या करो, जब हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, कौन सा अकाउंट बनाते हैं, राइट, P&L अप्रोप्रिएशन। उस केस में हम क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं यहाँ पे बाय P&L अकाउंट। यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, इसमें से माइनस करके दिखा दो इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे लिख दो। बात एक ही है, हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन को काट रहे हैं, ठीक है, डिडक्ट कर रहे हैं। या तो P&L में दिखा दो या P&L अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे माइनस करके दिखा दो। आई होप सो मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर कर दिया कि इसको दो वे से हम दिखा सकते हैं अपने अकाउंट्स में। फाइन, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन पे इंटरेस्ट कितने परसेंट मिलता है अगर कुछ नहीं दे रखा। लोन मिलता है 6%। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं गिवन है कि कितने परसेंट देना है तो हम क्या एज्यूम करते हैं, 6%, क्योंकि मैंने आपको कराया था कि जब पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होता कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है तो हम वो 6% कंसिडर करते हैं। फाइन, और ये देना ही देना है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये क्या है, एक चार्ज, और चार्ज हमेशा देते हैं, ये एक नेसेसरी चीज है जो हमें देनी है। ओके, सो अब हम अपनी स्टेटमेंट रीड आउट करेंगे। फर्स्ट स्टेप, स्टेटमेंट रीड आउट करने का फर्स्ट स्टेप क्या बताया था मैंने आपको लास्ट इलस्ट्रेशन में, नीचे से स्टार्ट करना है, या फिर जो भी हमें दे रखा हो कि कहाँ पे दे रखा है कि क्या बनाना है वहां से हमने स्टार्ट करना है। पहले फाइंड आउट करो क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें बोला है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। हमें यहाँ पर इन सबको कंसिडर करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स को दिखाना है, मतलब हमें यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब क्वेश्चन में हमको ये लोन भी दे रखा है, इसलिए हम P&L अकाउंट भी बनाएंगे और P&L अप्रोप्रिएशन भी बनाएंगे। और दूसरा वे भी मैंने आपको बता दिया, P&L अप्रोप्रिएशन ही बना के उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन को डिडक्ट करके दिखा दो। बट इस क्वेश्चन में मैं पहले P&L बनाऊंगी, उसके बाद P&L अप्रोप्रिएशन बनाऊंगी। तो चलो सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। देखो क्या गिवन है, A एंड B आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख। कैपिटल दे दी, प्रॉफिट्स वर ₹3,46,000 बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये जो प्रॉफिट है इसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन नहीं दिया, ये इंटरेस्ट अभी देना बाकी है। फाइन, नेक्स्ट, अब ये पॉइंट्स दे रखे हैं कुछ, मैंने स्टेटमेंट को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया। जो ये लाइन थी ना, ये वाली लाइन, लास्ट लाइन, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये सबसे यहाँ पर थी, ठीक है। तो बस ये वाले पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद हमें अकाउंट्स बनाने हैं। फाइन,
चलो आगे देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ, फर्स्ट पॉइंट मिस हो गया। इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ ₹1,50,000 टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2018। देखो जो ए है उसने फर्म को 1 अप्रैल को ये इतना अमाउंट दिया लोन का 1,50,000, और हमें इंटरेस्ट ऑन लोन का जो रेट है, परसेंटेज है, वो हमें नहीं गिवन है, तो हम क्या मानेंगे 6%। हमें ए को इस अमाउंट पे पूरे साल का 6% इंटरेस्ट देना है। एक पॉइंट क्लियर है? आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%। ड्राइंग्स कितनी है? 60,000 40,000। अब यहाँ पर भी लिखा नहीं कब हमने विड्रॉ करी है, मतलब पार्टनर्स ने कब ली है। तो जब टाइम पीरियड नहीं गिवन होता, जो ड्राइंग्स होती हैं उसको हम मानते हैं ड्यूरिंग द ईयर, मतलब एवरेज लेते हैं 6 मंथ्स, हम उसका क्या मानते हैं? टाइम पीरियड। कितना टाइम पीरियड मानते हैं? 6 मंथ्स। वेरी गुड, ये मैंने पहले भी बताया था। चलो आगे चलते हैं। बी इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स। बी को क्या मिल रही है? कमीशन। कितनी मिल रही है? 2%। किस पे? सेल्स पे। सेल्स कितनी है? 30 लाख। इसका 2% निकाल के बी को कमीशन दे देंगे। ठीक है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी कैप्ट इन अ रिजर्व अकाउंट। अब हमें रिजर्व भी बनाना है इस क्वेश्चन में, मैं बताऊंगी डिविजिबल प्रॉफिट क्या होते हैं जब अभी हम अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। अब हमें बोला है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम P&L अकाउंट बनाते हैं और अपना इंटरेस्ट, अपना प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं आफ्टर अलोइंग ऑल द चार्जेस। जो भी हम P&L अप्रोप्रिएशन में यहाँ पर जो हम ट्रांसफर करेंगे ना प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो जो वो होगा ना उसमें से सारे चार्ज डिडक्ट होंगे, तब हम उसको ट्रांसफर करेंगे, या फिर पहले यहाँ पे ट्रांसफर करके उसके बाद यहाँ पर डिडक्ट करेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर डिडक्ट करके ही ट्रांसफर करूँगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाय, हमारा प्रॉफिट कितना है? हमारा प्रॉफिट है 3,46,000। हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अभी हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, ठीक है। बिफोर इंटरेस्ट हमारा प्रॉफिट है 3,46,000। अब हमें क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना? 6%। किसका? 1,50,000 का। 1,50,000 का जो होता है 6% कितना होता है? 9,000। पूरे साल का लगाना है। ठीक है जी, हमने लगा दिया। टू इंटरेस्ट ऑन लोन किसका है? ये एज का है ना, एज इंटरेस्ट ऑन लोन। तो अब जो ये प्रॉफिट बचेगा, हमने इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया 9,000। अब जो ये प्रॉफिट बचेगा हमारा कितना बचेगा? 3,37,000। जो ये प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा? P&L अप्रोप्रिएशन में। ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन। अब हम यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन में P&L अकाउंट से सबसे पहले ये वाला प्रॉफिट ट्रांसफर कर लेंगे 3,37,000। डन। इसके बाद हमें इसका फॉर्मूला याद है SIRC। अब की बार हमें सैलरी देनी है ना? सैलरी नहीं देनी है ना? ठीक है, तो हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व और कमीशन। चलो फटाफट देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना है बताओ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? वेरी गुड। 5% निकालना है। कितने में? कितने इसका? 5 लाख का। तो हम दे देते हैं यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले मैं हेडिंग डाल लूँ एक बारी। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं हम। यहाँ का टोटल कर लेना आप, है ना? 3,46,000 आएगा। 3,46,000। चलो ठीक है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, दे देते हैं। इजी सा काम है। 5% निकालना है इसका। इसका 10% कितना होएगा? 50,000। 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25,000। चलो, ए को दे दिया हमने 25,000 और बी को 5% देना है। 10% कितना है? कितना है? 30,000 और 5% कितना हो जाएगा? 15,000। वेरी गुड। वर्बली करने लग गए अब आप सब, है ना? कितना हो गया है हमारा? 40,000। चलो नेक्स्ट, SIRC। आर रिजर्व है? रिजर्व हाँ है, बट लेकिन ये डिविजिबल प्रॉफिट का, तो अभी हम इसको दे नहीं सकते। चलो छोड़ दो। सी कमीशन है? कमीशन हाँ जी है। क्या है? 2%। किसकी? सेल्स की। सेल्स कितनी है? 30 लाख। 30 लाख का 2% निकालेंगे तो इसका जो होगा 1%, तो कितना होएगा? 2 zeros डिडक्ट कर देंगे हम, देन इट विल बी 30,000 एंड इसका 2% निकालेंगे तो कितना होएगा? 60,000। तो हम क्या कह देंगे? कमीशन दे रहे हैं हम बी को, कमीशन टू बी। कितना? 60,000 दे दी कमीशन। चलो हम तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, ये भी दे दी। अब
SIRC, आर मैंने आपको अभी बताना है। यहाँ पर क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितनी है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितनी है, 60 और 40, 6%, 60,000 का 6%। फाइंड आउट करो कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। चलो मैं आपके लिए फाइंड आउट करती हूँ। 60,000 का 6%, वो भी कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए, ठीक है। 6 2 एंड इट विल कम 1800, राइट। एंड बी का कितना आएगा, 40,000 का हम फाइंड आउट कर लेते हैं। बस यहाँ पे 4 कर दूँ मैं, है ना, तो ये आ जाएगा 1200, तो ये आ जाएगा हमारा 3000। डन। चलो अब हमने सब कुछ कर लिया। अब आप बोलोगे क्या बोरिंग सी चीज करा दी, है ना, ये तो हम कर ही लेते। अब आता है मेन पॉइंट जो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। ये तो बताने था, इसके साथ एक और चीज बतानी थी, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या होता है ये डिविजिबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जिसको अब हम सब कुछ कर लिया, अब उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे निकालते हैं ये, देखो जो यहाँ पर है ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है। अब इसका बैलेंस निकालो, 3,37,000 प्लस 3,000 दैट इज 3,40,000, है ना। यहाँ पर टोटल क्या आएगा, 3,40,000। इसमें से इसको माइनस करो, दैट इज 1,00,000। 3,40,000 माइनस 1,00,000 कितना आएगा, 2,40,000। अब जो रिजर्व है वो कितने हैं, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कितने आए, 2,40,000। इसका जो 10% है वो क्या है, रिजर्व। क्या है, रिजर्व। गुड। तो अब हम रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे, 2,40,000 का 10% कितना होता है, जल्दी से बता दो, 1 0 डिडक्ट करनी है बस। वेरी गुड, 24,000, है ना। किस में डाला हमने, रिजर्व, तो टू रिजर्व। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। रिजर्व में डाल दिया। कहां से आया ये, डिविजिबल प्रॉफिट का कितना, 10%। डिविजिबल प्रॉफिट वर्किंग नोट में निकाल के दिखाना है जी, ये हमारे डिविजिबल प्रॉफिट है, ये इस साइड में से इसको माइनस करके आए हैं, पूरा करके दिखाना है, प्रॉपर नोट देने हैं, उसके अलावा नंबर नहीं मिलेंगे फिर ऐसे खाली ये कराओगे, ठीक है। आगे पीछे से टेपना नहीं है, अपना अपना करना है। चलो आगे करते हैं। अब क्या करना, अब तो कुछ रह ही नहीं गया, बस हमारा 2,40,000 आया था, उसमें से हम 24,000 माइनस कर देंगे। हाँ जी, तो हम 2,40,000 में से 24,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2,16,000, है ना। 2,40,000 माइनस 20 दैट इज 220 एंड 216। चलो ठीक है, मतलब ये। अब एक और चीज, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है कहीं दिख रही है, मैंने नहीं लिखी, क्वेश्चन में भी नहीं गिवन है। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं लिखी, क्वेश्चन में नहीं गिवन। क्या करते हैं जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होती, इक्वल शेयर देते हैं जितने भी पार्टनर्स होते हैं सबको। तो इसका मतलब जो यहाँ पे प्रॉफिट्स ट्रांसफर होंगे, ठीक है, ए और बी को वो होंगे इक्वल, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, दैट इज 1,08,000 इसको मिलेंगे, 1,08,000 इसको मिलेंगे। यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स हमने दिखाना था, जो कि हमने ये अकाउंट बना के दिखा दिया। ठीक, ये हमारा टोटल आ गया, थोड़ा मैसी हो गया बट लेकिन समझ आ रहा है ना। चलो ठीक है। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या सीखा, पहले मैं ये बता देती हूँ। पहली बात आपको याद रखना है, नोट बना लो इस चीज का, मेक अ नोट ऑफ इट, ओके। मैं देखो साथ साथ आपके नोट्स प्रिपेयर करा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम ना हो। आप अपनी नोट्स बनाते चलो हर एक इलस्ट्रेशन के साथ। मेरा ऐसे ही काम था, मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ती थी कि हर एक इलस्ट्रेशन के साथ एक नोट होता था कि इसमें मैंने ये न्यू पॉइंट सीखा, ठीक है। मेक अ नोट आइदर ऑन द सेपरेट पेज और विद द इलस्ट्रेशन। अगर सेपरेट पेज पे बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो डेबिट साइड आएगा या फिर यहाँ से माइनस कर देंगे। शायद एक क्वेश्चन में कराऊं जिसमें मैं यहाँ से माइनस भी करूं, ठीक है, अभी नहीं पता कराऊंगी या नहीं। हाँ जी, उसके बाद हमने क्या सीखा, रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन तो हम क्या मानते हैं, इक्वल। आई होप सो एवरी कंसेप्ट इज क्लियर अंटिल नाउ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक और इलस्ट्रेशन करेंगे एंड आई होप सो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। और अगर आपको कोई सजेशन देना है देन प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर अपने रिव्यूज, अपने सजेशंस जरूर देना, ठीक है। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव and see you in the next video. Till then, bye bye, take care, have a nice day, and please like, share and subscribe.